हेलो दोस्तों। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे बेरी सेंटर के बारे में कि बेरी सेंटर क्या होता है। देखिए, हम प्राय पढ़ते हैं कि जो प्लैनेट हैं वो अपने स्टार के चक्कर लगाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। स्टार और प्लैनेट एक कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं, और ये जो कॉमन सेंटर ऑफ मास होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेरी सेंटर कहते हैं। और बेरी सेंटर से एस्ट्रोनॉमर अक्सर अलग सोलर सिस्टम में किसी प्लैनेट की खोज कर लेते हैं, और उसमें ये मदद करता है। तो आइए देखते हैं बेरी सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, अगर आप इस एनिमेशन में देख रहे होंगे तो ये बीच वाला जो ब्राइट पार्ट है ये एक स्टार है, और ये जो उसके ऑर्बिट में है ये एक प्लैनेट है। आप देखेंगे तो दोनों एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं या एक दूसरे के साथ में घूम रहे हैं। इसी ये एक कॉमन सेंटर मास के अराउंड ऐसे घूमते हैं। बट क्योंकि स्टार का जो मास होता है वो प्लैनेट्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा होता है, तो हमें नॉर्मली नहीं पता चलता और ऐसा लगता है कि प्लैनेट ही उसका ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास होता है, और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका एग्जैक्ट सेंटर होता है, और ये वो पॉइंट होता है जिस पर कि वो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो इस तरह समझेंगे। देखिए, जैसे कि एक स्केल है। स्केल में आप देखेंगे तो जो पूरा मास होता है स्केल का वो सब जगह इवनली होता है। तो अगर हम इसके बीच वाले पॉइंट को देखें, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर अगर आप अपनी उंगली रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा और गिरेगा नहीं दोनों तरफ से। लेकिन वहीं अगर आप इस हैमर को देखें, इस हथौड़े को देखें, तो यहाँ अगर आप यहाँ बीच वाले हिस्से पे अपनी उंगली टिकाते हैं तो ये हैमर वहाँ नहीं रुकेगा। ये इसको टिकाने के लिए यहाँ पर कहीं पर आपको इसका बैलेंस पॉइंट ढूंढना होगा या कॉमन सेंटर ऑफ मास ढूंढना होगा। यही प्लैनेट्स के साथ होता है और स्टार्स के साथ में होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हमारा स्टार है ये हमारा सन है, और ये हमारा जुपिटर है। इन दोनों का कॉमन सेंटर ऑफ मास सन के थोड़ा सा बाहर होता है। बाकी प्लैनेट क्योंकि जुपिटर से काफ़ी छोटे हैं, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है सन के रिगार्डिंग वो सन के कहीं अंदर या आसपास होता है। लेकिन जुपिटर क्योंकि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ मास है बैरी सेंटर जिसे हम कहेंगे, ये सन के बाहर होता है, और ये इस तरह से दूसरे के चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इस खेल की तरह है जहाँ हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमते हैं। अगर इस बच्चे की जगह पर कोई बड़ा व्यक्ति हो या भारी व्यक्ति हो जिसका वजन ज़्यादा हो, तो अगर दोनों जब घूमने लगते हैं तो जो भारी व्यक्ति है वो अपनी ही जगह पर थोड़ा थोड़ा मूव करेगा, लेकिन जो छोटा व्यक्ति है या बच्चा है वो पूरी तरह से हवा में भी उड़ जाता है और चारों तरफ ऐसे घूमने लगता है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। अब देखिए, बैरी सेंटर अलग प्लैनेट्स को ढूंढने में मदद कैसे करता है दूसरे सोलर सिस्टम में। देखिए, अगर इस सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट नहीं है तो वो स्टार जो है वॉबलिंग करता हुआ या फिर अपने एक्सिस के अराउंड घूमता हुआ नजर नहीं आए। लेकिन क्योंकि वहाँ पे सेंटर ऑफ मास नहीं होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में, लेकिन अगर कोई प्लैनेट होगा तो ये कुछ इस तरीके से वॉबलिंग करता हुआ या अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा। तो इससे एस्ट्रोनॉमर फाइंड करते हैं कि यहाँ ज़रूर कोई एक प्लैनेट है जो कि इसके साथ एक कॉमन बेरी सेंटर पे घूम रहा है, इसीलिए ये भी घूम रहा है, और इससे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर एक प्लैनेट है। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स